चाहत पांडे ने ऐसी 5 चाल चली कि दोस्त सबने कह दिया कि 18 में टॉप 5 के अंदर चाहत पांडे का नाम कंफर्म है, आप लिख कर ले लीजिए। सोशल मीडिया पर जब आप जाएंगे तो चाहत पांडे ने अपना ऐसा बस क्रिएट कर दिया है, खुद को ऐसा मास्टरमाइंड साबित कर दिया है कि अब कह रहे हैं कि भैया कोई जाए ना जाए, टॉप 5 में चाहत तो है ही। बिग बॉस का इतिहास रहा है कि यहां पर आने वाले ज्यादातर कंटेस्टेंट कैमरे के लिए गेम प्ले करते हैं। पिछले हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट ऐसा रहा है जिसका पूरा गेम फुटेज के बेस पर रहा था, यानी कि वो स्क्रीन टाइम उसको सबसे ज्यादा मिलता था और हर सीजन में कोई ना कोई मास्टरमाइंड देखने को मिला ही है। बिग बॉस 18 की बात करूं तो पहले एपिसोड के बाद एक चीज तय है कि भैया कोई और नहीं, इस बार ये मास्टरमाइंड वो है जिसे मासूमियत से खेलना आता है, जिसे अपना काम निकलवाना आता है। घर में नंबर 1 कंटेस्टेंट एंट्री करने वाली कौन थी? चाहत पांडे। उन्होंने बिग बॉस का पहला टास्क जीता और 2 घर वालों को यानी वायरल भाभी हेमा शर्मा और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अपनी जगह जेल में रहने के लिए मना लिया। भैया उनका गेम देखने के बाद तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो घर की मास्टरमाइंड है। उन्हें अच्छे से पता है कि किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इमोशंस का इस्तेमाल करना है और किस तरीके से दोस्ती का इस्तेमाल करना है। पहला टास्क बताता हूं। चाहत पांडे जब बिग बॉस के घर में आई थी, उन्हें कहा गया कि आपको जेल में रहना है, लेकिन फ्यूचर देखा था ना बिग बॉस ने, तो उनका फ्यूचर सलाखों के पीछे है। हाँ, आपको जो चाबी दी जा रही है उससे आप ये कर सकते हैं कि आप अगर अपनी जगह किन्हीं 2 घर वालों को जेल के अंदर जाने के लिए मना लेंगी तो दोस्त आप बच जाएंगी। अब ऐसे में चाहत क्या करती हैं? एक तो चाहत पकड़ती हैं बग्गा को, दूसरा किसको पकड़ती हैं? दूसरा पकड़ती हैं किसी और को नहीं, वायरल भाभी को, क्योंकि उनसे उनके पुराने रिश्ते तो मना लेती हैं और फिर वो जेल से बच जाती हैं। अब वायरल भाभी जो होती है भैया, मतलब अगला जो एपिसोड आता है उसमें क्या पता लगता है कि वायरल भाभी रोने और फुहाने लगती हैं। अब तो उन्होंने एप्लीकेशन भी डाल दी है बिग बॉस के आगे, अर्जी भी डाल दी कि भैया हमको बाहर निकाल दो, हम पछतावे में हैं, गलत कर बैठे। अब लेकिन देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस बात में जो सारा अरफीन जो खान होती हैं, ये क्या करती हैं, वो दोस्त भिड़ने पहुंच जाती हैं। किससे? हेमा शर्मा से, कि दोस्त आपको फैसले पर पछतावा हो रहा है? नहीं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, सना ने जानबूझ कर की, सना ने अपने आप, सना कह रहा हूँ, चाहत पांडे ने अपने आप की हैं, तो उनको मत करिए। ये आपकी अपनी गलती है, रोने से अब कोई पछतावा नहीं होगा। तो वहां पर चाहत पांडे रोना शुरू कर देती हैं, फुटेज आ गई। तीसरी आती है जो सना से बहस है। अब जो सारा आफरीन से बहस की बात थी, देखो क्या चीज़ थी उसमें। ये चीज़ थी कि आप चाहते तो वहां पर बहस को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, चाहत को पता था कि अगर सामने वाली बहस से हावी है तो मुझे क्या करना है। उन्होंने अपने इमोशनल एंगल का इस्तेमाल किया और उन्होंने वहां पर रोना शुरू कर दिया। अब यार दोस्त, ये तो बड़ी चीज़ थी। चाहत पांडे के बस आंसू आते हैं और सबका अटेंशन चाहत पांडे की तरफ पहुंच जाता है। अब सारा आफरीन एक तरफ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, दूसरी तरफ हल्की हल्की आंखों से दोस्त चाहत पांडे आंसू बहा रही थी। अब जाहिर सी बात है, इंडिया में हम इमोशनल लोग होते हैं हम लोग, तो दोस्त इधर उधर कहाँ जाएंगे, हम चाहत की तरफ जाएंगे। तो चाहत को अच्छे से पता है। अगली बात जो है चाहत को जो टॉप 5 पहुंचाती है वो है अटेंशन सीकर। जब सारा आफरीन और इनकी लड़ाई होती चाहत पांडे की, तो सिंपल कहती हैं सारा कि भैया चाहत पांडे कोई और नहीं बल्कि अटेंशन सीकर है। उन्होंने कहा कि तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हें मजबूत कंटेस्टेंट बनाना चाहती हूं। इस पर चाहत कहती है मुझे बुरा नहीं लगा। तभी सना कहती है जब तुम्हें बुरा नहीं लगा तो फिर रोई क्यों थी। इससे साफ है कि भैया शो में रहते हुए चाहत अच्छे से जानती हैं कि अटेंशन कैसे लेनी है। और इन सब को देखने के बाद तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, दिमाग तो है लड़की में और उसे चलाना भी वो जानती। इवन जब विवियन डिसेना से लड़ाई हुई तब भी उसने बड़ी आसानी से उस चीज़ को पूरी तरह से घुमा दिया। और ऐसा लगेगा आप जब आज देखेंगे कि दोस्त विवियन डिसेना विलन है यहाँ पर और चाहत यहाँ पर विक्टिम है। आपको क्या लगता है कि चाहत अपनी इसी मासूमियत और थोड़ी सी चालाकी से टॉप 5 में पहुंच सकती हैं? आप अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।